हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले 3 साल से पोस्टेड हूँ। तो आज हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट पे जो मोस्टली सभी के दिमाग में चल रहा होता है और इनबॉक्स में भी कई लड़कियों ने कमेंट किया है कि दीदी कि सब बोलते हैं, उनसे बोलते होंगे क्योंकि गाँवों में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए क्यों अच्छी नहीं है, क्या ये सच है कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है और उनका कितना हरासमेंट होता है, कितनी उन्हें परेशानियां फेस करनी होती है और कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि लड़कियां सेफ हैं क्या पुलिस की जॉब में। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि लड़कियां कहाँ सेफ हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, लड़कियां सेफ कहाँ है। उसका आंसर आप इनबॉक्स में देना, घर में, बाहर, कॉलेज या फिर ऑफिस या फिर जो तुम्हारी चॉइस की जॉब होगी वहाँ कहाँ लड़कियां सेफ हैं। तो इसका जवाब आप दोगे, मैं नहीं। तो आपको इतना तो पता होगा, जब एक लड़की पुलिस में जाती है तो उसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, वो कितनी पढ़ती है। आपको अच्छे से पता है कि जब वो एक लड़की यूपी पुलिस सिपाही बनती है, सिपाही और ग्रेजुएट, उसमें दरोगा में तो ग्रेजुएशन चाहिए होती है, सिपाही में 12th पास चाहिए होती है, अच्छे से पता है। और आपको ये भी पता होगा, जब पुलिस में कोई भी लड़की या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की लड़की तैयारी करती है तो वो 18+ की होती है, यानी कि 18 साल उसकी एज होनी चाहिए या फिर उससे प्लस होनी चाहिए। ये भी आपको अच्छे से पता होगा। और ये आपको ये भी पता होगा कि बिना पढ़े कोई भी पुलिस की नौकरी में नहीं लग सकता, यानी कि किसी भी सरकारी जॉब में, या अब तो मोस्टली सभी गवर्नमेंट जॉब में रिटिन हो गया है। तो आप बताइए, जब इतनी लड़कियां पढ़ने के बाद पर्दा लगा देना जरा। आप बताइए, जब इतनी लड़की पढ़ रही है, नाबालिग भी नहीं है, रिटिन पास करके पुलिस में आई है, तो उसका जो शोषण कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। वहाँ पे तो आपको और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की, खुद के लिए आवाज़ उठाने की। तो पुलिस में लड़कियाँ बहुत बहुत अच्छे से सेफ हैं। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि पुलिस में लड़कियाँ सेफ हैं या नहीं। पुलिस में लड़कियाँ सेफ है। तो अब बात करते हैं कि उनका शोषण होता है। जी, उनका शोषण नहीं होता है। लड़कियां मैच्योर होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। अगर वो अपनी मर्जी से रिलेशन बनाती हैं, जो कि रिलेशन बनाना उनकी अपनी चॉइस होती है, जो कि गैरकानूनी नहीं है। आपको भी पता है, ना लव मैरिज गैरकानूनी है और ना ही कुछ और, मतलब 10+ की है। अगर उनका रिलेशन है तो वो उनकी चॉइस होती है। तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों का शोषण होता है। शोषण मतलब ये होता है कि किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती की जाए, और जबरदस्ती विभाग में कोई भी नहीं करता। किसी और स्टाफ में या कहीं और जबरदस्ती हो सकती है, लेकिन पुलिस के विभाग में कभी जबरदस्ती नहीं होती है। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है, जो हमारा विभाग होता है, जो पुलिस विभाग होता है, उसमें बहुत स्ट्रिक्टली स्टैंड लिए जाते हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। अगर किसी लड़की ने, पुलिस सिपाही ने या होमगार्ड या पीआरडी या फिर दरोगा, उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, या कोई अधिकारी या फिर उन्हीं की स्टाफ का कोई भी अधिकारी या फिर अब उनके स्टाफ का कोई भी जेंट्स या फिर महिला, मतलब दोनों का ही होता है, पुरुष महिला दोनों को ही, अगर कोई भी परेशानी होती है, मानसिक तरह से तनाव होता है, अगर वो आ जाके कप्तान के सामने पेश होके कहते हैं कि हमें यहाँ चीज़ प्रॉब्लम है, तो उनकी बहुत अच्छे से सुनवाई होती है और जो चीज़ उनकी प्रॉब्लम्स होती है बहुत जल्दी उनका निष्कारण होता है, बहुत जल्दी वो चीज़ों को सुधार लिया जाता है। मुझे नहीं लगता ये किसी भी विभाग में इतनी जल्दी सुनवाई होती होगी। तो शोषण यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत अच्छे से चीज़ें की जाती हैं। रही रिलेशन बनाने की बात, देखो सब मैच्योर हैं, सबको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। अगर कोई लड़की अपने ही विभाग के लड़के से के रिलेशन में है और आगे चल के वो उससे शादी करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता ये गलत है। और आप लोग इस पे कोई भी कमेंट करेंगे कि ये पुलिस की लड़की ऐसी होती हैं, आप पुलिस की लड़कियों को हाईलाइट में रखते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि ये चीज़ें पुलिस में ही हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही आप किसी और विभाग में देखिए, मैं
बोलूँगी आप अपने आस पड़ोस में देखिए, आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को देखिए कि वो किस तरह से चल रहे हैं। और इसका मतलब पुलिस से या फिर एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं है। जो लड़की या लड़के बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, रिलेशनशिप में वो भी रहते हैं, तो इसका पर्टिकुलर ये नहीं है कि पुलिस की लड़कियां हैं या पुलिस के लड़के हैं, बल्कि पुलिस में जाके या फिर किसी भी विभाग में जाके गवर्नमेंट जॉब में जाके और ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आ जाती है, तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप या फिर आप उनको बोलें कि पुलिस में लड़कियां ऐसी होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं बोलेगा, ज़बरदस्ती नहीं, कोई किसी भी तरह से कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आप की मर्जी है, आपको कोई अच्छा लग रहा है लड़कियों के लिए, तो आप दोनों की सहमति से रिलेशन बनते हैं। किसी एक की सहमति से रिलेशन नहीं बनते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों का शोषण होता है? बिल्कुल भी लड़कियों का शोषण नहीं होता है। और आप स्वतंत्र होते हैं अपने तरीके से रहने के लिए, अपने तरीके से जॉब करने के लिए। अब बात करते हैं जॉब किस तरह की होती है। रात में भी जॉब होती है, दिन में भी जॉब होती है। बिल्कुल मैंने रात की भी जॉब की है, दिन की भी की है, तो मुझे ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे आज तक किसी ने भी, हमने लड़कों के साथ भी जॉब की है, अधिकारियों के साथ भी जॉब की है, तो हमें इतनी सी भी प्रॉब्लम किसी से नहीं हुई। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर तुम सही हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती। अगर तुम्हारी खुद की चॉइस है, खुद आप खुश हो, किसी के रिलेशन में जा रहे हो, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। उसमें विभाग का कुछ रोल नहीं होता है पर्टिकुलर कि हाँ आप पुलिस में आए हो तो आपको किसी से भी ज़बरदस्ती सहन करनी पड़ेगी या ज़बरदस्ती रिलेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। बाकी अगर आप अच्छे हो, आप किसी से कोई बात नहीं रखना चाहते हो, कोई मतलब नहीं रखना चाहते हो, किसी की हिम्मत ही नहीं है आपको कुछ बोल जाए, बल्कि अदर स्टाफ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पुलिस की लड़कियों को कोई अदर या फिर मतलब पुलिस से अलग कोई आम आदमी या अननोन पर्सन कोई कुछ बोल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो थोड़ा भय होता है। तो बहुत अच्छी जॉब होती है। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब बेकार है। मुझे तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए बेस्ट टू बेस्ट है। इवन मुझे पुलिस की जॉब टीचर से भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। टीचर अब बात करते हैं, हाँ बहुत सारी, जैसे मैं लाइव आती हूँ तो कमेंट करते हैं लोग कि पुलिस वाली लड़कियों से, मुझे बहुत वैसे फ़नी लगा था वो, फिर भी मैं उस पर बात करना चाहूँगी। एक लड़के ने ही कमेंट किया था कि दीदी पुलिस वाली लड़कियों से क्यों शादी नहीं करना चाहते। मैं इसका जवाब इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि देखो, पुलिस वाली लड़कियों से शादी का मतलब ये है कि उनको ना एक फैमिली वाली वाइब नहीं मिल पाती है लड़कियों से। लड़की बेकार नहीं होती हैं, उनके माइंड में होता है पुलिस की जॉब है, प्रॉपर पास नहीं रह पाएगी, और पुलिस की जॉब का जो टाइम शेड्यूल होता है वो अप डाउन होता है, यानी कि कभी किसी टाइम लग जाते, कभी किसी टाइम लग जाते। लेकिन अगर आप में इजिबिलिटी है, यानी कि आप में योग्यता है, तो आप अच्छे से कंप्यूटर टाइपिंग सीखिए और आप अपने किसी भी ऑफिस में आप सेटल हो सकते हैं। और कोई भी ऑफिस का टाइम जो होता है वो फिक्स टाइम होता है, तो ऑफिस की जॉब आप ले लीजिए, वो फिक्स हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शादी के मैटर पे जो बात होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें, जो कि मुझे भी नहीं पसंद है ये चीज़ें अपने विभाग की, अगर मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें अपने विभाग में बुरी लगती हैं तो वो होती है ट्रांसफ़र। आपको बिना मर्जी के आपके ट्रांसफ़र हो जाता है, जो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। लाइक कोई लड़की है, उसकी शादी होगी, उसको बच्चे हैं, वहाँ पर उसने पढ़ाई के लिए बच्चे डाल दिए हैं अपने, वहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, फिर पता चलता है 2 साल 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है, जबकि बहुत बहुत गलत चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से चीज़ है। मैं तो बस यही, आगे अगर ये मेरी वीडियो जाए कहीं तक भी, तो मुझे नहीं पता कौन इसे देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है जो पुलिस में आएंगे वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, जो पुलिस में नहीं आएंगे वो भी देख रहे होंगे। तो शादी के लिए लोगों को यही रहता है कि आए दिन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, बॉर्डर स्कीम है, तो थोड़े इसीलिए लोगों को ये लगता है नहीं पुलिस वाली लड़की नहीं होनी चाहिए शादी के लिए। बाकी और कोई मुझे नहीं लगता कोई और प्रॉब्लम है। बात करेक्टर की करें तो मुझे 3 साल हो गए
भाई अगर कोई लड़की अच्छी है तो वो हमेशा अच्छी ही रहेगी, अगर कोई लड़की अच्छी नहीं है, ये बात लड़कों के भी लिए है, फिर आप उसे चाहे घर में रखो चाहे बाहर रखो, वो अच्छी नहीं रहेगी। तो डिपेंड करता है आपकी परवरिश पे भी, आपके संस्कारों पे भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस में जाके हर लड़की एक जैसी होती है, या फिर आप किस विभाग की बात कर रहे हैं। जैसे आस पड़ोस में भी आप देखते होंगे लड़कियां घर में भी सेफ नहीं है, आए दिन खबर आती रहती है कि चाचा ने ये कर दिया, मामा ने ये कर दिया, और फूफा उपा, मतलब घर में भी इवन यहाँ तक के केस भी आते हैं, हमको बताते हुए भी शर्म लगती है। सगे बाप भी बेटी के साथ गलत कर देता है, तो लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। तो आप इस तरह के मत कीजिए कि लड़कियां पुलिस में सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ हैं पुलिस में। मुझे तो लगता है पुलिस से ज़्यादा लड़कियां कहीं सेफ नहीं है, क्योंकि उनको होता है कि कानून के बारे में बहुत सारी चीज़ें नॉलेज हो जाती है, कौन सी धारा कहाँ लगनी है, किस तरह से इसने जो गलत किया है इसको किस तरह से सजा दिलानी है, कौन सी इसको पनिशमेंट दिलानी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लड़कियां वहाँ पे स्टैंड बहुत जल्दी ले लेती हैं, पुलिस वाली लड़कियां जो होती हैं। तो मुझे इसलिए लगता है पुलिस में लड़कियां ज़्यादा सेफ हैं। और रही ड्यूटी की बात, आपको ड्यूटी पे आपको कोई चूं भी नहीं कर सकता कि आप ऐसे कोई भी रात में ड्यूटी करो या दिन में ड्यूटी करो, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो। रात में कभी भी अकेली लड़की की ड्यूटी नहीं लगती है, 2 या 2 से अधिक लड़की ही रहती हैं, तो और भी ज़्यादा सेफ्टी बन जाती है। तो बिल्कुल भी डरिए मतलब, लड़कियाँ सेफ हैं मोस्टली पुलिस में, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और लड़कियां कोई नाबालिग तो होती नहीं है यहाँ पे, और कोई ऐसा भी नहीं अनपढ़ लड़की आ जाती है, सब मैच्योर होती हैं। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। अगर मेरे विभाग की कोई भी बात गलत है तो वो सिर्फ ट्रांसफ़र की है कि वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बॉर्डर स्कीम नहीं है। 2 बात मेरे विभाग की गलत है, अदरवाइज एकदम परफेक्ट विभाग है, बहुत अच्छे एक दूसरे को, बल्कि एक जितने भी पुलिस वाले हैं मुझे तो लगता है कि इतनी अच्छी एकता शायद ही किसी और विभाग में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पुलिस वाला स्टाफ होता है, अगर पता चल गया ना ये पुलिस में, फिर चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो, ऑल इंडिया पुलिस हो, अगर बात पता चल गया कि वो पुलिस में है तो वो इतने अच्छे से बाय मैच कर लेते हैं कि हाँ भाई तुम पुलिस में हो, हम भी पुलिस में, चलो मिलके खाते पीते हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट हमारे पुलिस विभाग में होता है। तो आप बेधड़क पुलिस में आ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग बुरा लगता है तो वो आपकी चॉइस है, फिर आप अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए या फिर टीचर वगैरह की तैयारी करिए। फिर भी लेकिन मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप हाउस वाइफ की तरफ जाइए। कुछ ना कुछ तो ऐसा आपका होना चाहिए ताकि कभी इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय। अगर आपको कोई भी चीज़ें मेरी गलत लगी हो तो भी इनबॉक्स में बताना कि आपकी दीदी ये चीज़ें गलत थी। अगर कोई चीज़ें अच्छी लगी हो तो भी इनबॉक्स में बताना। अगर आपको कोई नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भी इनबॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, अगर अच्छी नहीं लगे तो बेधड़क डिसलाइक कीजिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा चलो मिलते हैं, बाय बाय।